ज़्यादा होता है हम उसका कद्र करते हैं। हम देखिए हमारे देश में जितने भी गांधीवादी लोग हैं सर, वो नारा लगाता है कि देश का इज्जत कौन है तो नौजवान, देश का ताकत कौन है तो नौजवान, देश की शान कौन है तो नौजवान, देश का आबरू कौन है तो नौजवान, देश का मान और सम्मान कौन है तो नौजवान। जब पूरे देश में नारा लग रहा है, पंचायत में मैं इसी नारे को लगाने के लिए आया हूँ, तो फिर मुझे क्यों किनारे किया जा रहा है? बात रही तो वो आदमी 4 बार लड़ चुके हैं, है कि ना। आज अगर इस बार साबित करने जा रहे हैं कि मेरे पास अदर कास्ट का वोट है, तो मेरा भी जरा सा गौर करके चला जाए। मैं कुछ मुसलमान लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा, बोल्डली आएंगे लोग, चौधरी बिंद हरिजन कुछ लोगों से भी मैं मिलवाऊंगा, वो आपको बोल्डली आकर के सपोर्ट करेगा। मैं नौजवानों को लेकर के चल रहा हूँ, जो यह जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं नौजवानों को लेकर के चल रहा हूँ। देखा जाए कि मेरे अंदर अगर मुझे नेता बना करके अगर भेज दीजिएगा, मैं तो पंचायते का नेता बनूंगा, ब्लॉक का भी नहीं, पंचायत का। करपी पंचायत में जो 15 वार्ड है उसका, अगर इस 15 वार्ड को अगर जनता किसी दूसरे मुखिया के सामने अगर मुझे खड़ा कर देगा, आपका विकास का अगर शब्द कम जाएगा, आपका विकास का अगर पावर कम जाएगा, तब कहेगा कि हमने मुखिया नहीं जिताया था। तो मुंह दब्बू और पिछलगू मुखिया को अगर जिताना ही है तो फिर आप जिता दीजिए। और मैं ये भी बोला था कि अगर आपको लगता है कि उनके साथ ज़्यादा है, अगर उनको लगता है कि ज़्यादा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ क्या कि मैं अगर लगेगा सब समाज के लोग हमको बोल दे, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, सब हमको अगर बोल दे कि न बाबू अबरी तोरा त्याग करे की आवश्यकता हुआ, तो मैं आज भी आपको हाथ जोड़कर कहता हूं कि मैं उस समय भी त्याग करने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन आप जिसके लिए त्याग करने की आवश्यकता कहते हैं, जिसके लिए त्याग करने के लिए मुझे सिखा रहे हैं, उस आदमी से सिर्फ यह भाषा बोलवा लीजिए कि अगर नौजवानों का हुजूम अगर विकास के पीछे चला जाएगा तो मैं भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। भाषा खाली बोल दो, उनके पास मेजोरिटी नहीं है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ। मैं तो यह भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन आप जिनके लिए कह रहे हो सिर्फ ही भाषा बोलवा बोल दे खाली बस। हम तो मैं अगर ईश्वर और आप लोगों की कृपा से और आशीर्वाद से अगर काफी उम्र है, जो 60 वर्ष निर्धारित उम्र है, वो अगर अभी 50 वर्ष भी नहीं जिए हैं, अगर लंबा जिन आज ही अगर हम धोखा कर देंगे तो कहेगा ना कि तोर तो बचने के मतलब आज कहा थी ना कुछ नहीं था कि कहता क्या था और करता क्या है कि ना। तो हम वो वचन धोखा देने वाले हम नहीं हैं। वचन का हम पक्का है कि मेरे अंदर आज तक न एगो सिगरेट का धुआं गया, न खैनी का एक गिल्ली गया, और न शराब का एक बूंद पिया मैंने। मेरे अंदर जो भी गर्मी है वो अपने खून की गर्मी और आपके आशीर्वाद की गर्मी है। कहीं भी आप खड़ा कर दीजिएगा, हम साबित करने के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं, मुझे लोगों ने ताकत दे करके भेजा है। जी हम गोड़ लगी थी, अपना भी कही थे, कई लोग है हम बोली जी ना, अगर दारू और मुर्गा अगर जिस दिन हम खिलाना चालू कर देंगे चाचा, ये आवाज़ बंद हो जाएगा और आपकी भी आवाज़ मेरे सामने बोलने की बंद हो जाएगी। जब मैं 10 लाख रुपया खर्चा कर दूंगा तो फिर तो मुझे लोभ न रहेगा सर कि 10 निकालना है। लेकिन मैं उतना ही पैसा खर्चा करके चुनाव लड़ रहा हूँ ताकि मेरे साथ चलने वाले लोग भूखे घर ना जाए, कुछ पानी पी करके जाए। दारू और मुर्गा कभी नहीं, अपने सिद्धांत से हम समझौता न करें। देखिए चाचा जी एक छोटा सा कहानी सुना रहे हैं। जब पूरा देश हिंसा से आज़ाद हो रहा था, अमेरिका हिंसा से आज़ाद हुआ, जापान हिंसा से आज़ाद हुआ, रूस हिंसा से आज़ाद हुआ, लेकिन महात्मा गांधी का है कि हम भारत को अहिंसा से आज़ादी दिलवाएंगे, बिना लड़ाई झगड़ा और मारकाट किए हुए। तो जेबी कृपलानी यही आपका मुजफ्फरपुर का जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर थे, वो बोले कि ऐसा होवे नहीं करेगा कि आप बिना हिंसा से देश को आज़ादी दिला दीजिएगा। बोले प्रोफेसर साहब, इतिहास का पन्ना खत्म न हो गया है, इतिहास का पन्ना बचा हुआ है ना अभी तक, हाँ बचल है। तो जब देश आज़ाद हो जाएगा तो लिख दीजिएगा उसमें लास्ट में कि भारत भी अहिंसा से आज़ाद हुआ, इकलौता देश इस धरती का जो अहिंसा से आज़ाद हुआ। भले कुछ उसके आड़ में हिंसा हुई, लेकिन यह हिंसा के रास्ते पर चल करके आज़ाद हुआ। तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जब एकर पहले 4 गो मुखिया रह गए, ओकर दारू से जब तोर बॉडी न बरियार होले तो हमर दारू से बॉडी कोई के बरियार हो जते। कहां तो हेमा ना तो कहां ना हेमा से चढ़वा दे तो बरियार हो हेमा से चढ़वा दे है ना। एकरो जमाना जी है, एकरो जमाना है, बाकी ओकरा चाप के रख ले हथिन। बस सोचना है, सिर्फ देखना है कि ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जमाना इसी का है। लेकिन चलिए हम प्रयास कर रहे हैं, हम कह लगे उस जमाना में जाए, तो फिर अभी हम नौजवान हैं, अभी हमारी बहुत है। जब अंतिम दम अगर पहुंचल रहेगा ना,
तो उस समय उसको प्रयास किया जाता है। अभी हम गांधी थोड़े हैं, अभी तो रहना है। अब बताइए मेरे साथ पूरा नौजवान किसी को ना शादी हुआ है, हैं? कोई शादी के लाइन में लगल है और हम ही अगर पियाक हो जाए पियावे लगे तो कल ये सब चलेगा? शादी होगा ये सब के? लेकिन क्यों भेज दे रहा है सबको? क्यों भेज रहा है इन लोगों को कि नहीं चलो जाओ, एक है लड़का सही है कि ना सर? इसीलिए ना आज अगर सर का हम चला है, हम 2006 में करपी दक्षिणवारी मठिया से 6 पास करके निकले, सर 5 पास करके, सर उसी समय शायद ज्वाइन किए थे 5 या 6 में 4 हाँ, तो बस उसी समय सर जान रहे हैं। आज सर काम चला ठीक है तब ना बढ़िया से बतिया रहे हैं। पी करके कहीं और रामापुर गिरल रहते, अब आज सर के सामने आते चुनाव का कल उम्मीदवार बन करके तो कहते ना कि का तू उम्मीदवार करवाओ विकास बाबू, है कि ना? ये बात है कि नहीं है? जितने भी लोगों से मैंने करपी में पढ़ा, चाहे वो नारायण सर, अरविंद सर हो, रणधीर सर हो, एक और रणधीर सर करपी में है, जनक सर हैं, सुरेंद्र सर हैं, सभी लोगों से पूछिए, चेला उनकर है ना? चेला के बात नहीं है कि ना? अब मेरे साथ जो भी लोग चल रहा है तो मेरा सिद्धांत ना सही है, सब कोई ठीक है कि सही रहता है? हम लोग को मरिए तो हो गया है कि ना? आज अपना समाज सबसे ज्यादा इसी में बर्बाद है। आप आएंगे लोग चलिए बोतल मोटा है, मोटा ही ना सर है। जादव के यही पर उठी रहा है सब। सोच के देखेगा तब ना। यही सब चीजों पर फोकस करना है, ध्यान देना है। और ये कोई के न कोई अबरी तो ताकत मिला है अंगुरिया में, पहले तो मुहर न मरा है, अबरी अब अंगुरी में ताकत, बस दबाना है। कोई न कोई का तो देना ही है कि ना? और मैं आपके घर का हूँ, आपके बीच का हूँ, और बिल्कुल सादा रूप